हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अंक टीचिंग क्लासेस। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है उन स्टूडेंट के लिए जो कि भर्ती परीक्षाओं या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन स्टूडेंट के लिए एक बड़ी न्यूज़ है। अभी सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने की घोषणा की है, जो कि अभी तक जो परीक्षाएं होती थी वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्थाओं द्वारा कराई जाती थी, लेकिन भविष्य में केवल एक भर्ती परीक्षा होगी जिसको सीईटी के नाम से जाना जाएगा। इसको मंजूरी मिल गई है। 10वीं 12वीं और स्नातक स्तरों पर होगी सामान्य पात्रता परीक्षा। मोदी जी ने करोड़ों युवाओं के लिए वरदान बताया है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को। तो हाल ही में दैनिक जागरण की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 से एक सभी भर्ती परीक्षाओं की एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सामान्य पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो आइए जानते हैं सामान्य पात्रता परीक्षा के बारे में। क्या है सामान्य पात्रता परीक्षा? केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने ग्रुप बी और सी के पदों पर भर्ती के लिए एक ही सामान्य पात्रता परीक्षा कराने को मंजूरी दे दी है। अभी तक जो परीक्षाएं होती थी अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोर्डों द्वारा कराई जाती थी, लेकिन अब केवल एक ही कॉमन परीक्षा होगी जिसे सामान्य पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार के सचिव सी चंद्रमौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं और इन सभी की परीक्षाओं को हम धीरे धीरे समय के साथ भविष्य में सामान्य पात्रता परीक्षा से कराएंगे। यानी कि वर्तमान में भारत में 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां प्रतियोगी परीक्षाओं की परीक्षाएं कंडक्ट कराती हैं, लेकिन इन सभी परीक्षाओं को हम धीरे धीरे समय के साथ पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के माध्यम से कराएंगे। हाल ही में आरंभ में केवल 3 एजेंसियों के परीक्षाओं को भर्ती एजेंसी एनआरए द्वारा आयोजित किया जाएगा। यानी कि शुरुआत में केवल 3 एजेंसियों को के एग्जाम को सीईटी के माध्यम से कराया जाएगा और भविष्य में सभी एग्जामों को सीईटी के माध्यम से कराने की अनुशंसा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन और इसके द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा के आयोजन के कदम को लेकर कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। यह कई अलग अलग परीक्षाओं को समाप्त करेगी। जो विद्यार्थियों को अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती थी, अब उनको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, केवल एक ही एग्जाम होगा। इससे समय एवं संसाधन की बचत होगी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, यानी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिलेगा। तो आइए जानते हैं, इसकी मंजूरी मिलने के बाद सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष यानी 2021 से किया जाएगा। जो मंजूरी मिल गई है, अब इसका एग्जाम जो 2021 से जो कंडक्ट कराई जाएगी, इसके तहत सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को केंद्रीय विभागों एवं संगठनों में भर्ती के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करने होंगे। अब केवल एक ही एग्जाम के माध्यम से भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। क्या है सामान्य पात्रता परीक्षा, सीईटी और एनआरए? सीईटी एनआरए के बारे में जानेंगे। सरकार ने सामान्य पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा बेरोजगारों को सहूलियत देने के उद्देश्य से किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने 13 मार्च 2020 को जानकारी दी थी कि सरकारी एजेंसियां और हर वर्ष आवेदन करने वाले लगभग 2.5 करोड़ उम्मीदवार हेतु भर्ती प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए सरकार एक ऑटोनोमस बॉडी यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए का गठन करेगी, जो कि सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का ऑनलाइन आयोजन करेगी। सामान्य पात्रता परीक्षा 3 स्तरों पर हो सकती है, जिसमें कि 10वीं, 12वीं और स्नातक स्तर हैं। सामान्य भर्ती परीक्षा में उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा से उम्मीदवारों को अलग अलग भर्ती परीक्षा ना देनी पड़ेगी, मतलब अलग अलग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, केवल एक ही कॉमन एग्जाम देना पड़ेगा। इसके विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तिथियों में क्लैश नहीं होगा, मतलब अलग अलग परीक्षाएं देते थे तो उनमें कभी किसी राज्य में एक परीक्षा हो रही है, कभी किसी राज्य की दूसरी परीक्षा, तो उनमें क्लैश हो जाता था, टाइमिंग क्लैश हो जाती थी। अब केवल एक ही एग्जाम होगा तो क्लैश नहीं होगा। साथ ही उम्मीदवारों को अलग अलग फॉर्म भरने में बार बार शुल्क देने की बजाय एक ही परीक्षा के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। साथ ही इस परीक्षा का जो स्कोर कार्ड रहेगा वो 3 वर्ष के लिए रहेगा, मतलब 3 वर्ष तक आपकी जो भी वैकेंसियां निकलेंगी उसमें आप एलिजिबल रहेंगे। स्कोर कार्ड के माध्यम से ज्वाइनिंग मिल जाएगी।
तो ये था हमारा CET के बारे में। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।